अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 6A और क्वेश्चन नंबर 1 है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास से फिल इन द बॉक्सेस विद। चैप्टर जो है हमारे पास इनइक्वालिटीज़ के बारे में, और इनइक्वालिटीज़ का पता है हमें कि इसमें जो है ग्रेटर देन और लेस देन के साइन होते हैं हमारे पास। यहाँ पे देखें, अगर हम ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, इन्हीं इनइक्वालिटीज़ को हमने क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन सिर्फ हमने साइन ही चेंज करने, इधर ही कर लेते हैं बुक पे। फर्स्ट पार्ट है इसका, इफ़ एक्स इज़ लेस देन इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई देन 5x इज़ डैश 5y। अब देखिए x जो है वो ग्रेटर देन y है, यानी यहाँ पे इसके साथ हम कोई भी वैल्यू लिख लें, कोई भी डिजिट लिख लें, तो वो x ग्रेटर है तो वो भी उसके साथ ग्रेटर ही बनेगा। तो 5x भी ग्रेटर बनेगा 5y के। अगर x जो है वो लेस देन है y के, तो अगर हम इसके साथ डिवाइड करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे प्लस करें, चाहे माइनस करें, तो हमारे पास क्या होगा, यानी वो ग्रेटर ही रहेगा, क्या होगा, लेस ही रहेगा x जो है y से। अब हम यहाँ देखें, अगर इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y देन 3x, वही बात आ गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू y 3y। अगर x जो है वो लेस देन और इक्वल टू y हो, तो अगर डिवीजन में भी हम आ जाए हमारे पास, तो कोई मसला नहीं होगा इसका। तो वो क्या होगा, y भी इससे लेस देन और ग्रेटर इक्वल होगा। और 15, इफ़ 15 इज़ लेस देन 5, 15 जो है 5 से 15 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो 5 जो है वो x से ग्रेटर है। 15 5 से ग्रेटर है, 5 जो है x से ग्रेटर है। देन 15 जो है वो x से क्या होगा, अगर x 5 से ग्रेटर है और 5 x से ग्रेटर है, तो ज़ाहिर है 15 भी तो x से ग्रेटर होगा। अब आगे हमारे पास है, इफ़ x इज़ लेस देन 5, x जो है लेस देन है 5 के, और 50 जो है लेस देन है y के। तो x और y क्या होगा, क्योंकि x जो है वो लेस देन है y के और y जो है लेस देन है 50 के, तो x भी तो लेस देन होगा y के। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, सिर्फ साइन ही चेंज करने थे। यानी एक बात और इसमें, अगर हमारे पास यानी x और y है, अगर यहाँ पे हमारे पास अगर पॉजिटिव साइन है, तो वहाँ पे साइन हमारे सेम ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। अगर इस जगह हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाए, तो हमारे पास ये वाले जो साइन होते हैं इनइक्वालिटीज़ की, वो चेंज हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, हमने एक तो नंबर लाइन पे शो करना है, और हमने यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ का साइन है 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 18, हम इसे कंसिडर कर लेते हैं इज इक्वल टू का साइन, ठीक है। अगर हम इसे इज इक्वल टू ही कंसिडर करें, 3x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे x इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी जब भी हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसी तरह देखते हैं, ये लेस देन और इक्वल टू आएगा, ये 3 आ जाएगा, तो x लेस देन और इक्वल टू किसके आ जाएगा, 3 6 are 18, तो हमारे पास x लेस देन और इक्वल टू आ गया 3 6 are 18। इसको हम नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। नंबर लाइन इसकी किस तरह बनाएंगे, ये हमारे पास है, सपोज करें हमारे पास ये नंबर लाइन है, ये हमारे पास नंबर लाइन है, तो यहाँ पे सेंटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, और हमारे पास यहाँ पे 5, पॉजिटिव 6 है तो 6 तक लेकर चले जाते हैं, और हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे अब x जो है, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 6 आ रही है, तो हम 6 पे ही सर्कल लगा लेंगे अपना। ये हमारे पास यानी डिनोट कर रहा है कि x का जो आंसर है ना, वो हमारे पास ये एग्जैक्ट आया है। x लेस देन और इक्वल टू 6 है, यानी लेस देन और इक्वल टू 6 तक ही रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है इसका आंसर। तो इसकी नंबर लाइन किस तरफ जाएगी हमारे पास, यानी ये वाली सारी वैल्यूज़ इसमें आएंगे x में, लेकिन इसके आगे वाली नहीं आएंगी, क्योंकि लेस देन और इक्वल x लेस देन और इक्वल टू यहाँ तक आ गया ना, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन इस तरफ जाएगी, क्योंकि x का आंसर जो है लेस देन है 6 तक, यानी 6 तक ही रहेगा, 6 तक या 6 हो सकता है, इससे आगे नहीं हो सकता, इसलिए नंबर लाइन इस तरफ जाएगी, यानी इस तरफ वैल्यूज आएंगी सारी। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास आएगा 62 डिवाइडेड बाई 4, तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15.5। इसी को नंबर लाइन पे शो करते हैं। ये हमने नंबर लाइन बना लिया। आप चाहें तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, यानी जहाँ पे हमारा आंसर करीब करीब होगा सिर्फ वही भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। 15.5 है, तो ये हमारे पास 15 है, तो इसके सेंटर में यहाँ पे बनेगा
ये हमारा, और वो उसने कहा है कि 15 जो है एक्स का आंसर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 15, यानी ग्रेटर देन तो इसकी बड़ी वैल्यूज़ हैं वो बढ़ती जाएंगी, अगर लेस देन होगा तो वैल्यूज़ हैं वो कम होगी, अगर ग्रेटर देन है तो हमारी नंबर लाइन जो इस तरफ जाएगी यानी बढ़ती जाएगी लाइन। ये हमारे पास ग्रेटर देन आंसर आते जाएंगे, यानी एक्स के जो भी आएंगे वो ग्रेटर देन ही आएंगे, ये लाइन यहाँ से बढ़ती जाएगी। सी पार्ट है हमारे पास। अब यहाँ पे y का आंसर फाइंड करना है हमने, y इधर ही रहेगा, लेस देन -36 और ये 3 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन -3 1 3 और 3 2 6। हमारे पास नंबर लाइन पे से शो करते हैं, y हमारे पास -12 है, ये हमारे पास y जो लेस देन है -12 के, -12 हमारे पास ये है, ठीक है। यानी जब हमारे पास इज इक्वल टू यानी लेस देन और इक्वल टू आ गया तो हम ये सर्कल अपना फिल कर दिया। अगर हमारे पास इज इक्वल टू नहीं है नीचे तो हम क्या कर देंगे, सिंपल ऐसे सर्कल लगा देंगे इसका छोटा सा। तो हमने क्या करना है आगे, उसने कहा y जो है लेस देन है 12 के, यानी इसकी वैल्यूज़ जो है ना वो लेस देन में आएंगी। लेस देन के हमें पता है लाइन इस तरफ जाती है और ग्रेटर देन की इस तरफ लाइन जाती है, तो हम इसे लाइन को इस तरफ कर देती हैं, ये हमारे पास लाइन इस तरह बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 5y, y यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, -24 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज़ लेस देन -4.8। नंबर लाइन पे देखते हैं इसे। अब y जो है वो ग्रेटर देन है 4.8 से, अब देख लेते हैं, ये 4 है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4.8 तकरीबन यहाँ पे आएगा हमारे पास, ये हमारा सर्कल बन गया। अब वो कहते हैं ग्रेटर आंसर आएंगे, तो ग्रेटर देन है तो हम क्या करेंगे, इस तरफ जाएगी हमारी लाइन, क्योंकि ग्रेटर देन की लाइन इसी तरफ होती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, x क्या आ जाएगा, लेस देन 28 डिवाइडेड बाय 4, तो x हमारे पास लेस देन आ जाएगा 7, इसी को नंबर लाइन पे शो करते हैं। ये हमारे पास 7 है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 और लेस देन है x, यानी इसके आंसर जो है लेस देन है x से, तो ये लेस देन है तो फिर ये इस तरफ जाएगा यानी लेफ्ट साइड पे। ये हमारे पास f पार्ट है, यहाँ पे हमने x इज़ लेस देन और इक्वल टू 126/12 कर दिया, तो x इज़ लेस देन और इक्वल टू हमारे पास 10.5 आ गया, इसी को नंबर लाइन पे देखते हैं। ये हमारे पास 10 है और यहाँ पे सेंटर में हमारे पास 10.5 बनेगा, और इसके अलावा हमारे पास आंसर जो है वो ग्रेटर देन है ना, इसके x ग्रेटर देन इक्वल टू 10.5, तो हमारे पास ग्रेटर देन है तो राइट साइड की तरफ जाएगा ये एरो, ये हमारे पास नंबर लाइन पे शो हो जाएगी। जी पार्ट है हमारे पास, y क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू -5/2, तो y इज़ लेस देन और इक्वल टू माइनस हमारे पास आ जाएगा 2.5 -2.5, इसी को नंबर लाइन पे शो करके देखते हैं। ये हमारे पास माइनस आ गया, -2.5 है, ये 2 है तो यहाँ पे हमारे पास 2.5 बनेगा, तो y जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है -2.5, हमें पता है ग्रेटर देन का एरो जो है वो किस तरफ जाता है, राइट साइड की तरफ, तो ये हमारे पास इस साइड पे जाएगा। यहाँ से हमारे पास y आ जाएगा, y इज़ लेस देन -20 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज़ लेस देन -2.2, तो यहाँ पे नंबर लाइन पे इसे देख लेते हैं हम। हमारे पास y जो है -2.2 है, तो ये 2 है हमारे पास तकरीबन, यहाँ इसके ऊपर बनेगा 2.2, तो y जो है वो ग्रेटर देन है -2.2, तो ग्रेटर देन है तो राइट साइड पे जाएगा एरो, ये हमारे पास नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वैन कैन फेरी अ मैक्सिमम ऑफ 12 पीपल, तो यहाँ पे यानी कि कितने लोग आ सकते हैं 12, बाय सेटिंग अप एन इनइक्वालिटी फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स दैट आर नीडेड टू फेरी 80 पीपल, यानी 80 पीपल अब हैं तो उसके लिए कितनी हमें वैन्स चाहिए होंगी वो हमने बताना है। तो यहाँ पे यानी मिनिमम जो है कम से कम कितनी चाहिए होंगी हमें, तो यहाँ पे देखें 12, हम लेट कर लेते हैं कि वो वैन जो है वो x है हमारे पास, तो 12 पीपल को लेकर जाती है, 12 पीपल हमारे पास हो जाएंगे 12x, तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या बनेगी कि अब हमने 80 पीपल के साथ देखना है ना, तो 80 तो हमारे पास ग्रेटर देन है, 80 ग्रेटर है 12x से, तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, 12 इज़ ग्रेटर देन 12x, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ 12 पीपल, यानी ये मैक्सिमम जो है वो ग्रेटर देन के साइन के लिए यूज़ होगा, और हमारे पास द मिनिमम हमने फाइंड क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे यानी लेस देन का साइन यूज़ करेंगे, यानी 12x हमारे पास जो है वो ज़्यादा होगा,
यानी 12 पीपल हैं और हमारे पास वैन हमने एक्स का नाम दे दिया उसे 12x इज़ ग्रेटर देन हमारे पास 80 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास कितने एक्स का आंसर ही हमने फाइंड करना है कि मिनिमम जो है वो कितनी चाहिए हमें। तो यहाँ से हम अपना एक्स फाइंड कर लेते हैं। एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज़ लेस देन हमारे पास 80 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो हमारे पास एक्स इज़ लेस देन आ जाएगा 6.66। तो हम इसे जब राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज़ ग्रेटर देन 7, यानी राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। तो हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी 8 इज लेस देन और इक्वल टू 7y। हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को, इसको इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। अब हमने जितने भी क्वेश्चन अपने सॉल्व किए हैं हमने वेरिएबल को इस साइड पे रखा है, यानी लेफ्ट साइड पे हमारा वेरिएबल होता है और नंबर जो है वो हमारे पास दूसरी साइड पे होती हैं। अगर इसको यहाँ इसका वेरिएबल हम दूसरी साइड पे लेकर आएँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू जगह चेंज करने के लिए ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। -7y इज़ लेस देन और इक्वल टू हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -8। ठीक है, यानी जब भी माइनस का साइन होता है ना, हमारे पास माइनस का साइन आ जाता है तो वो हमारे पास इनइक्वालिटी जो है ये जो है वो चेंज हो जाती है। ग्रेटर देन से लेस देन से ग्रेटर देन हो जाती है। तो अब दोनों तरफ है साइन हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, 7y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ठीक है, हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन जाएगी क्योंकि हम इस वैल्यू पूरी वैल्यू को इस साइड पे लेकर आ रही हैं। तो हमारे पास y का आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8/7। अगर हम इसे होल में करें तो होल में हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 7 7 1 ज़र 7, तो हमारे पास 1 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, y इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 होल 1/7। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। गिवन दैट x सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी 20x इज लेस देन 33, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इफ x इज अ प्राइम नंबर। हमने क्या करना है, पहले तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने देखना है जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ना वो फाइंड करना है, यानी x का आंसर जो है वो प्राइम नंबर ही अगर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ही देखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 20x इज लेस देन 33, तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, 33/20 आ जाएगा। तो x इज़ लेस देन जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.65 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्राइम नंबर हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होती हैं। तो अगर हम इसे राउंड ऑफ भी करें तो हमारा यही आ जाएगा, यहाँ से 6 से 1 यहाँ पे प्लस कर दें हमारा 2 आ जाएगा। तो प्राइम नंबर भी तो यहीं से स्टार्ट होती हैं 2 से, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या बन जाएगा, x इज़ लेस देन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमने क्या करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी 3x इज लेस देन -105। तो हमने यहाँ से ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर जो है ना वो हमने देखना है कि x का आंसर जो है वो पहले हम देखेंगे क्या आता है, उसी का हम ऑड इंटीजर देखेंगे जो उससे बड़ा होगा वो फाइंड करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास, इनइक्वालिटी है 3x इज लेस देन -105। तो x हमारे पास लेस देन -105 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। x इज़ लेस देन -3 3 ज़ार 9, तो 15 3 5 ज़ार हमारे पास 15 बन जाएगा। तो उसने क्या कहा था, ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर। अगर यहाँ पे हमारे पास -35 है तो ये ऑड ही आया हमारे पास -35, तो इसके आगे क्या आएगा, इससे पहले हमारे पास -36 आ जाएगा। 36 के बाद हमारे पास आएगा 37। तो ग्रेटेस्ट हमने फाइंड करना है ना, तो ग्रेटेस्ट हमारे पास ऑड क्या आ जाएगा, लेस देन -37, क्योंकि 1 डिजिट छोड़ के ही हमारे पास इवन ऑड का होता है ना। ये 35 है तो 1 डिजिट छोड़ के ऑड आएगा, फिर 1 डिजिट छोड़ के ऑड आएगा, इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर 37 आ जाएगा। क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमारी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।